मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि माता कैकेयी ने दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? वो 13 वर्ष भी मांग सकती थी, 15 वर्ष भी मांग सकती थी, 10 वर्ष भी मांग सकती थी। ऐसी क्या वजह थी कि 14 वर्ष ही क्यों मांगा? आज हम इस रहस्य से पर्दे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप एक बहुत ही रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं कि माता कैकेयी ने 14 साल का ही क्यों वनवास मांगा। और ये सवाल घूमते भी कि अरे रावण को मारना था तो 5-6 महीने बहुत थे। अब जाते घूमते घामते और लंका में उसको मार मोर के वापस आ जाते। दरअसल तो 14 साल क्यों बिताया हमने? 14 साल क्यों होता है? हाँ ये जो भी रामायण पढ़ता है उसके मन में ये जिज्ञासा होती है हाँ। कि आखिर भगवान राम को 14 वर्ष ही वनवास क्यों काटना पड़ा। 13 वर्ष क्यों नहीं मांग लिया, 12 वर्ष क्यों मांग लिया, 10 वर्ष क्यों मांग लिया। लोग इसको विधि का विधान समझकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं, लेकिन दरअसल ये एक बहुत सोची समझी योजना के तहत सारी कार्यवाही हुई थी और इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जिसकी वजह से कि ये 14 वर्ष का ही वनवास हुआ। और इस पूरी घटनाक्रम के सूत्रधार ऊपर बैठे हुए भगवान थे और उसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री थे, जो कलाकार थे, जो माध्यम बने थे, वो कैकेयी बनी थी, वो मंथरा बनी थी और वो राम और लक्ष्मण बने थे, सीता बनी थी, दशरथ बने थे। ये लोग एक माध्यम बनाए गए थे। दरअसल ऊपर से कैसेट फिट कर दी गई थी मंथरा के मन में, दिमाग में, और उसी कैसेट के आधार पे वो बोल रही थी। दरअसल देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते और राम भी इक्ष्वाकु वंश के उन राजाओं की श्रेणी में शुमार हो जाते जिनमें तमाम लंबी एक परंपरा थी और वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम और जो भगवान का दर्जा जो था वो उनको इस वनवास में ही दिलवाया। मतलब ये एक तरीके के त्याग के बात, और ये संकेत इस बात का है कि बिना त्याग और तप के आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला, उससे ज़्यादा या उससे कम क्यों नहीं मिला, इसका उत्तर अगर आप शास्त्रों में जाएं, आप पुराण में जाएं और आप तार्किक आधार पर देखें तो तीनों जगह आपको इसका उत्तर दिखाई पड़ेगा। जो एक प्रमुख कारण जो पुराणों में बताया गया, जो शास्त्रों में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि अयोध्या के राजगुरु वशिष्ठ थे। राजा वशिष्ठ ने राजा दशरथ को ये बताया था कि राज्याभिषेक के बाद यदि कोई नया राजा 14 वर्षों तक बिना किसी विघ्न के, बिना किसी उसके शासन करेगा, तब उसका राज्य स्थिर और अखंड माना जाएगा। और कैकेयी एक बहुत दूरदर्शी महिला थी। वो ऐसा नहीं था कि एक साधारण रानी थी, बहुत विद्वान थी, बहुत धर्मपरायण थी और बहुत ही जानकार थी, बहुत वीर थी, बहादुर थी। वो खुद भी युद्ध कला में कौशल थी। तो कैकेयी को इस बात का पता था कि अगर 14 वर्ष तक बिना विघ्न के राज्य करना है तो भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना पड़ेगा, और इसी के तहत उन्होंने जो है 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के दिमाग में ये था कि राजा महर्षि वशिष्ठ ने जब ये कही थी कि 14 वर्ष तक, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अगर हमारे बेटे भरत को ये राज सिंहासन मिलेगा तो इसके लिए एक शर्त ये है कि 14 वर्ष तक ये इसमें विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तो डर इस बात का था कि राम जो कि स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, दावेदार थे, अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो विघ्न पड़ सकता है, तो इसलिए पूरा 14 वर्ष का वनवास मांग लिया जाए और 14 वर्ष का मांगा गया।
ज्योतिष के हिसाब में इसका जो कैलकुलेशन करके बताई गई है, जो ज्योतिषी कारण बताया गया है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल आता है कि एक तरफ तो उनकी दूरदर्शी थी कि राम का जो राज्य है 14 वर्ष बाद स्थिर होगा, और एक तरफ उनके मन में सवाल आ रहा था कि 14 वर्ष भेज दो तो भरत का जो राज है वो स्थिर रहेगा। देखिए, दोनों चीज़ें काम कर रही थी। एक तरफ माता का पुत्र मोह काम कर रहा था, और दूसरी तरफ विधि का विधान काम कर रहा था, जिसमें कि वो चाहती थी कि राम जो है 14 भुवनों के मालिक बने, राम की कीर्ति चौओर फैले, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। दोनों ही चीज़ें उनके दिमाग में काम कर रही थी। कहीं ना कहीं इसके बारे में तमाम विवाद हैं, तमाम अपने अपने तरीके से व्याख्याएं की गई हैं। क्योंकि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में कैकेयी की जो भूमिका है, कैकेयी की जो व्याख्या है, वो कोई बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई। लेकिन बाकी अन्य रामायण में या अन्य पुराणों में कैकेयी की बहुत ही सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है। एक तरह से देखा जाए तो रामचरितमानस के हिसाब से कैकेयी खलनायिका है, लेकिन बाकी अगर और धर्म ग्रंथ देखेंगे आप, बाकी और रामायण देखेंगे आप, वाल्मीकि रामायण को भी देखेंगे, तो वहाँ पर कैकेयी नायिका है। हाँ, क्योंकि पूरी रामायण तो उनके इर्द गिर्द है, उन्हीं के कारण रामायण हुई, उन्हीं कारण। नहीं तो राजपाट तो चल ही रहा था। अब दूसरा जो इसका कारण ढूंढते हैं, और जो दूसरा कारण मिलता है वो कारण ये होता है कि जिस समय राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय राजा दशरथ पर शनि की प्रभाव चल रहा था। शनि की 7.5 थी, और शनि की 7.5 और महादशा जो है, इस शनि की 7.5 और जो महादशा वो भी शुरू हो गई थी, तो 14 वर्ष की ये होती है। तो यही कारण है कि राम का वनवास जो है 14 वर्षों का हुआ, और ये शनि की जो परीक्षा थी वो पूरी होने का प्रतीक था। अच्छा, एक देखिए, और एक कारण और था कि पुराणों में इस बात के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर महापुरुष बनेगा तो उसके लिए उसके तप का समय 12 से 14 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और धर्म की स्थापना की जो प्रक्रिया होती है वो भी 12 से 14 वर्ष के बीच में हमारे पुराणों में बताई गई। तो राम का जो वनवास था उसे आप वन यात्रा मत मानिए, बल्कि वो धर्म की पुनर्स्थापना का काल था, क्योंकि उस समय अधर्म चरम सीमा पे था। रावण ने चारों तरफ अधर्म फैला रखा। हाँ, उस दौरान उन्होंने कई राक्षस मारे। जो वैदिक गणित के हिसाब से बताया गया था, तो उसके बीच में 12 से 14 वर्ष का समय लगना ही लगना था। तो आप ये मान के चलिए कि उस समय चूंकि ये सारी चीज़ें थी, और उसी तरीके से कैकेयी के दिमाग में ये थी कि 14 वर्ष का ही वनवास मांगा जाए। कैकेयी एक माध्यम थी खाली, जो मैंने बताया आपको, कैकेयी और अब एक और इसके पीछे कारण है कि ये संकेत देना था समाज को कि कोई ऐसे ही महापुरुष या ऐसे ही भगवान नहीं बन जाता है। छोटे मोटे समय के लिए तो कोई भी तप कर सकता है, ध्यान कर सकता है, बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ये लंबा समय है और उस समय भी आदमी पूरे धर्म का पालन कर रहा है, तप का पालन कर रहा है, तो ये मानकर चला जाता है कि ये वास्तव में एक महापुरुष है। और ये मर्यादा 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीने, 4 महीने में स्थापित नहीं हो सकती। तो इसलिए वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अब अंकशास्त्र ने इसकी व्याख्या अपने तरीके से की है। उनका कहना है कि जो संख्या 14 होती है उस चतुर्दशी हमारे यहाँ ज्योतिष में कहते हैं, पंचांग में चतुर्दशी का मतलब 14वां दिन। और चतुर्दशी का मतलब ये होता है कि चतुर्दशी की तिथि होती तो प्रकाश आ जाता है और अंधकार दूर हो जाता है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से की गई कि भगवान राम ने उन 14 वर्षों में, जो 14 दिन का समय था, मतलब ये 14 वर्ष माने गए, उन 14 वर्षों में अधर्म का नाश किया और धर्म की दोबारा स्थापना की। अधर्म का नाश किया मतलब रावण का वध किया। अब देखिए, ये सारी योजना जो थी, इसका
केवल यह था कि रावण का वध, और क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, तो क्षेत्र था दंडकारण्य। और उसके पीछे भी एक कहानी है जो ग्रंथों में है कि राम के पूर्वज एक महाराजा अनलेक हुआ करते थे, जो कि अयोध्या के राजा हुआ करते थे, और उनके और रावण के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था उस समय। क्योंकि देखिए, जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ था, राम जो है युवावस्था में थे, रावण वृद्धावस्था में था। क्योंकि उससे पहले वो तमाम इक्ष्वाकु वंश के इन सूर्यवंशी राजाओं के साथ युद्ध हो चुका था उसका। तो जो अनाड़क राजा थे, जो राम के पूर्वज थे, उनका और रावण का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में रावण ने उनका वध कर दिया था। और जिस समय वध किया था, उस समय उन्होंने ये श्राप दिया था कि मेरे वंश का ही राजकुमार तुम्हारा वध करेगा। और जब भगवान राम को माता कैकेयी ने वनवास के लिए वरदान मांगा दशरथ से, तो उस समय 14 वर्ष ही शेष थे, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष। कैकेयी का जो सकारात्मक पक्ष है उसमें दूसरे उस पर चर्चा करेंगे कि कैकेयी ने ये जानबूझ के इस तरीके की चीजें क्यों की थी, और उसके पीछे बहुत ही रोचक प्रसंग है जी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, इसके पीछे नकारात्मक चीजें कम थी, सकारात्मक चीजें ज्यादा काम कर रही थी, और उस सकारात्मकता की वजह से, और वो सारी चीजें उन 14 वर्ष के कार्यकाल में ही घटित होने वाली थी। और इस दौरान उस शांतु तो बैठे नहीं थे। नहीं, इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, और उन्होंने सुग्रीव को राज्य उनकी स्थापना की, और तमाम ऐसे कार्य हुए जिससे राम आज जैसे आपने कहा कि पुरुषोत्तम बने। देखिए क्या था ना कि मंथरा को, मैंने जैसा शुरू में बताया ना, मंथरा को एक सरस्वती जी ने, माता सरस्वती ने एक ईश्वरीय प्रेरणा दी, और वो जो है उसी हिसाब से कैसेट उसकी चलती रही। हाँ, उसके मुख से वही निकला, और उसने कैकेयी को फंसा दिया। और देखिए एक कारण क्या था कि मेघनाथ को, रावण से ज्यादा बली मेघनाथ था। हाँ। मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता था। मेघनाथ को यह वरदान मिला हुआ था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक न सोया हो, न जिसने कुछ खाया हो। अब ये अयोध्या में बैठ के तो लक्ष्मण नहीं मार सकते। उन 14 वर्षों में जब वो राम के साथ वनवास में रहे, तो राम एक भी पल लक्ष्मण सोए नहीं, और उन्होंने कुछ खाया नहीं। तो मेघनाथ का वध तभी हो सकता था जब किसी के पास ये शक्ति होगी, वो 14 वर्षों तक इस तरीके का उसने जीवन का पालन किया, जीवन इस तरीके का जीवन अनुशासित पालन किया। बिल्कुल। तो ये जो है ना, अब आप कहेंगे कि लक्ष्मण के लिए तो कैकेयी ने कोई वरदान नहीं मांगा था, तो इसको ऐसे मान के चलिए कि राम जो है, अगर वो झंडा है तो लक्ष्मण उनके डंडे की तरह है। और माता कैकेयी इस चीज को जानती थी, क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि उन्होंने सारे राजकुमारों को देखा था, पाला था, और उनको ये पता था कि राम जो है वो बिना लक्ष्मण के, लक्ष्मण जो है बिना राम के रहेंगे नहीं यहाँ पे। और इंद्रजीत का, मेघनाथ का वध भी उनको करना था। आप दूसरे तरीके से देखें तो भगवान राम जो है भगवान विष्णु के अंशावतार है, उनका अंश है, उनका अवतार है, और लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग। तो जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे, शेषनाग तो वहीं रहेंगे ना। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी को जो है वहाँ पर जाना ही पड़ा। माता कैकेयी इन सारी चीज़ों के बारे में जानती थी। जो नारी इतनी वीर हो, इतनी युद्ध कौशल में निपुण हो, कि जब युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ का पहिया टूट गया, तो उन्होंने अपनी हाथ को लगा दिया। ये हाथ लगाना एक सांकेतिक है। हाँ। बेसिकली ये युद्ध कौशल था कि उन्होंने संभाल लिया, कि उस रथ को उन्होंने कैसे नियंत्रित कर लिया। ये ऐसे ही जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसका क्लच टूट जाए, तो अब पता चले कि जो चालक अच्छा नहीं है वो तो कहीं ना कहीं उसको एक्सीडेंट कर देगा, लेकिन अगर अच्छा चालक होगा तो उस क्लच टूटने के बाद भी कंट्रोल कर लेगा। तो इसका मतलब माता कैकेयी उस समय जो है युद्ध कौशल में, हाँ, उन्होंने बचाया, उसमें दशरथ को बचाया था।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपके मन से कुछ सवाल उतरे होंगे और इसके जो बाकी पहलू है वो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक अलग अलग रामायण है और हर रामायण ने जो उनको जो अच्छा लगता था उस तरह से चरित्रों को बनाया है। नहीं, देखिए, ये हम अलग अलग रामायण की विवेचना नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि जो तार्किक तरीके से, हाँ। जो शास्त्रीय से और जो पुराणों के अनुसार चीजें हैं, बिल्कुल। उसके पीछे ये 14 वर्ष का जो समय क्यों था, है? ये 14 ही नियत क्यों है? था। नियत। और इसके पीछे जो रीजन थे कि 14 वर्ष से कम में वो चीजें हो ही नहीं सकती थी, और वो इसलिए- वैदिक गणित है। हाँ, तो वो उस गणित के हिसाब से उसमें ऐसे, कैकेयी हाँ, और मंथरा वो माध्यम बन गए। ये एक माध्यम बने। बिल्कुल। खाली। क्योंकि जब जैसे होता है ना, ग्रहों की चाल एक जैसी होती हाँ, है, हाँ, बिल्कुल। तो क्या होता है कि उसी हिसाब से चीजें बनने लगती, तो वो ये था। बिल्कुल। तो मित्रों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर इसकी चर्चा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और अच्छा आपके लिए लाएं। और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, हम कैकेयी जी का और क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।